प्रिय छात्रों, आज की क्लास में मैं आप सबको भाषा की परिभाषा समझाऊंगी। आप सभी जानते हैं कि भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है व्यक्त वाणी। सामान्यतः मनुष्य के सार्थक व्यक्त वाणी को भाषा कहते हैं। भाषा के द्वारा मनुष्य के भावों, विचारों और भावनाओं को व्यक्त किया जाता है। सार्थक शब्दों के समूह या संकेतों को भाषा कहते हैं, अर्थात केवल सार्थक शब्दों को ही हम भाषा कह सकते हैं, क्योंकि भाषा में निरर्थक शब्दों का कोई स्थान नहीं होता। इस संबंध में विभिन्न विद्वानों ने अपने विचार दिए हैं, जिनमें कुछ प्रमुख विद्वानों की परिभाषाओं को हम यहाँ देखेंगे। सर्वप्रथम हम डॉक्टर कामता प्रसाद गुरु की परिभाषा देखते हैं। उन्होंने लिखा है कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचार अपने आप स्पष्टतया समझ सकता है। इनका कहना है कि हम भाषा के माध्यम से ही विचारों का आदान प्रदान करते हैं, अर्थात यदि भाषा न होती तो हम एक दूसरे के भाव विचारों को नहीं समझ सकते थे। दूसरी परिभाषा डॉक्टर बाबूराम सक्सेना ने दी है। उन्होंने लिखा है कि जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है, उसको समष्टि रूप से भाषा कहते हैं। इन्होंने एक शब्द ध्वनि चिन्ह दिया है अपनी परिभाषा में, जिससे स्पष्ट होता है कि भाषा मौखिक होती है, किंतु बिना लिखे हम उसको स्पष्ट नहीं कर सकते और उसे लिखने के लिए हमें कुछ ध्वनि चिन्हों की आवश्यकता पड़ती है, जिसे हम लिपि कह सकते हैं। यानी भाषा का लिखित रूप ही लिपि है। लिपि के माध्यम से ही हम भाषा को लिखते हैं। तीसरी परिभाषा पतंजलि ने दी है। उन्होंने कहा है कि जो वाणी वर्णों में व्यक्त हो उसे भाषा कहते हैं। उनका कहना है कि ध्वनि मौखिक रूप है भाषा का और वर्ण जो है उसका लिखित रूप है। यानी जब हम अपनी भाषा को, अपनी वाणी को वर्णों के माध्यम से लिपिबद्ध कर देते हैं तो वह भाषा कही जाती है। चौथी परिभाषा डॉक्टर श्याम सुंदर दास की है। उन्होंने लिखा है कि मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और मति का आदान प्रदान करने के लिए व्यक्त ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार होता है उसे भाषा कहते हैं। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने जो परिभाषा अपनी दी है उसमें ये स्पष्ट होता है कि भाषा ही ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम अपने भाव विचार, अपनी आवश्यकताओं को दूसरों के सम्मुख रख सकते हैं और उनके भाव विचार, उनकी आवश्यकताओं को हम समझ सकते हैं। यानी भाषा जो है वो विचार विनिमय का एक सशक्त माध्यम है। तो इस प्रकार श्याम सुंदर दास की परिभाषा बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है और उन्होंने स्पष्ट रूप से अपनी परिभाषा में ये बताया है कि भाषा जो है वो विचार विनिमय का एक सशक्त माध्यम है। आज हम इन विद्वानों के कहे गए कथनों से भाषा की परिभाषा को स्पष्ट रूप से समझे हैं। अगली क्लास में हम इसके आगे आप सबको समझाऊंगी। धन्यवाद।